We'll go through each and every point of the bio sheet. कि what is required, why is it required, why you should write it and how you should write it. ठीक है जी. तो we call it our members bio sheet. Bio को you can say think it is the short form of biography sheet, right? तो सबसे पहले our speaker. यहाँ speaker क्यों लिखा होता है? Because the same sheet is used by the leadership team sometimes to introduce the speaker at the time of their 8-minute presentation, right? तो our speaker अपना नाम लिख दीजिए वहां पे और डेट. ऑलवेज अपडेट दिस डेट once a month before keeping on sending it again and again, right? अगर आप जुलाई में कर रहे हैं तो आपने जुलाई में एक बार अपडेट कीजिए इस शीट को और डेट चेंज कीजिए. अगस्त में फिर से चेंज कीजिए, सितंबर में फिर से चेंज कीजिए. नॉर्मली लोग क्या करते हैं, दे कीप ऑन सेंडिंग द सेम शीट ओवर एंड ओवर अगेन. और मेरे पास कई बार कोई शीट आती है 1-to-1 के टाइम पे और उसके अंदर डेट पड़ी होती है 2 साल पुरानी. सो द पॉइंट इज 2 साल में हमारे बिजनेस में बहुत कुछ चेंज हो जाता है. तो दैट इज व्हाई यू शुड ऑलवेज कीप अपडेटिंग इट, इफ नॉट एवरी मंथ प्रोबेबली एवरी 2 months. देन योर कंपनी नेम, योर बिजनेस नेम. यहां पे आप अपने बिजनेस का नाम लिखेंगे, अपनी अपनी फर्म का नाम लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है. ठीक है जी. और सिंस आई एम फ्रेंचाइजी ओनर फॉर एक्शन कोच यूएसए, तो मैंने वो भी लिखा है, प्लस मेरी अपनी फर्म का नाम भी लिखा है. अब यहां पर ऑलवेज ट्राई टू राइट योर कंपनी नेम एंड नॉट योर कैटेगरी. ठीक है जी. बिकॉज कैटेगरी आपकी आएगी प्रोफेशन के अंडर. बट हाँ, कई लोगों की कंपनी का नाम जो होता है वो थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल अमित हार्डवेयर एंड सैनिटरी स्टोर, लेट्स से, लेकिन मेरी कैटेगरी है हार्डवेयर, राइट? तो दे शुड अवॉइड राइटिंग द फुल नेम बिकॉज वी डू नॉट वांट टू कंफ्यूज अवर पीएनआई मेंबर्स. सैनिटरी के बारे में भी बता के, यस, व्हेन दे विल कम ओवर टू अवर शॉप दे विल सी एवरीथिंग, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, राइट? बट अमित बंसल कंसल्टिंग, अमित हार्डवेयर एंड सैनिटरी नहीं, अमित हार्डवेयर लिखो अगर मैं हार्डवेयर कैटेगरी में. देन योर कैटेगरी, आपका प्रोफेशन क्या है वो आप लिख दीजिए यहां पर. ठीक है जी. होटल, हॉस्पिटैलिटी. सुमित जी के लिए अगर मैं बात करूं, ही कैन राइट होटल, हॉस्पिटैलिटी, राइट? अमित जी के लिए एफएमसीजी वो लिख सकते हैं. विपुल जी के लिए लाइटिंग, फैंसी लाइटिंग. सिमिलरली फॉर ओंकार जी, ही कैन राइट लाइटिंग एटसेट्रा. प्रीवियस टाइप, लोकेशन आपकी जहां पर है शिमला, या शिमला में जहां पर है, कितने सालों से आप इस बिजनेस में है. इट्स नॉट हाउ मेनी इयर्स यू आर इन बिजनेस. ठीक है, हाउ मेनी इयर्स हैव यू बीन इन दिस बिजनेस. बिकॉज क्रेडिबिलिटी मुझे मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए चाहिए, ना कि मेरे ओवरऑल एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के लिए. बट हाँ, मैंने साथ में लिख दिया, जब प्रीवियस टाइप्स ऑफ जॉब्स लिखी मैंने वहां लिख दिया कि मैं इतने सालों तक मैंने ये काम भी किया, सो दैट मेरी एज एन बिजनेस जर्नी मेरा क्रेडिबिलिटी इंश्योर हो जाए. एनी क्वेश्चन स्टिल हेयर? राइट. We'll have to be very quick on our feet in our questions today because I want to wrap it up in 1 hour. Not because of me, I have ample time, but I do not want to hold you on longer on a Sunday, and that too at lunch time. फैमिली इंफॉर्मेशन में लोग काफी बारी ज्यादा कुछ नहीं लिखते हैं, राइट? तो यू शुड ऑलवेज राइट. फॉर एग्जाम्पल अमित अरोड़ा जी के लिए ही विल राइट अबू अरोड़ा, हेल्थ कोच. ऑलवेज राइट द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ योर स्पाउस. उसका बेनिफिट क्या होता है? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. वन ऑफ माई बीएनआई मेंबर्स आई डिड अ 1-to-1 विद, उसकी वाइफ जो है, शी वाज एट अ सीनियर पोजीशन इन टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. तो जब उसने लिखा था कि सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर टीसीएस, तो वहां से एक टॉकिंग पॉइंट शुरू हो गया. बिकॉज मेरी फर्स्ट अप्रेंटिसशिप आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग जो थी वो टीसीएस में थी. तो वो एक टॉकिंग पॉइंट बन गया वहां से कि अच्छा यार, मैंने भी टीसीएस में 6 महीने लगाए हैं. सो 1-to-1 शीट का बेसिक मतलब है कि आप कॉन्वर्सेशन कैसे बिल्डअप कर सकते हैं. तो एनी पॉइंट कैन लीड टू कॉन्वर्सेशन, एनी पॉइंट, राइट? देन अबाउट योर चिल्ड्रन, आई हैव रिटन अबाउट माई डॉटर, माई सन. अगर आप वो वर्किंग है तो उनके बारे में लिखिए कि वो कहाँ जॉब कर रहे हैं. इफ दे आर स्टडिंग इन सम गुड स्कूल, गुड, मतलब दे आर ऑब्वियसली एवरी स्कूल इज गुड, but let's say they are studying in Oxford, they are studying in
Delhi University, there's somebody's daughter is studying with Lady Shri Ram College. तो just write that down कि studying in this college. उससे क्या होता है, अगेन कॉन्वर्सेशन बन सकती है. डू राइट अबाउट योर पेट्स. अमित जी अगर अपने पेट्स के बारे में लिखेंगे तो लिख देंगे डॉग, ठीक है, और उसकी ब्रीड भी लिख दो. सामने वाले के लिए कई बार वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, अच्छा यार आई ऑल्सो हैव अ डॉग, आपके पास कौन सी ब्रीड है. यहाँ से आइडिया इज टू ब्रेक द आइस. 1-to-1 शीट आपकी अपने चैप्टर मेंबर्स तक नहीं रहेगी, ये पूरे इंडिया में कहीं भी घूमेगी. आइडिया इज टू ब्रेक द आइस. किस पॉइंट से वो आइस ब्रेक हो जाए यू नेवर नो. जैसे मैं वो हमेशा एग्जांपल देता हूँ, उन लोगों की दो दो लोग, उनका इंटरेस्ट था, कॉमन इंटरेस्ट था फुटबॉल. दे ऑल बोथ वर फैन ऑफ द सेम फुटबॉल क्लब. ठीक है, जो पहले लड़ते रहते थे बट बाद में 1-to-1 करने के बाद दे वेंट टुगेदर फॉर वाचिंग दैट कप एंड देन केम बैक एंड स्टार्टेड गिविंग अ लॉट ऑफ बिजनेस टू द चैप्टर मेंबर्स. तो उनके लिए वही स्टार्टिंग पॉइंट था. देन योर हॉबीज, देन योर एक्टिविटीज ऑफ इंटरेस्ट, सोशल सर्विस, नेटवर्किंग, रिलीजियस एक्टिविटीज. ये मेरे इंटरेस्ट हैं, आप अपने इंटरेस्ट के बारे में लिखिए कि आपको किन चीजों में इंटरेस्ट है. राइट. सिटी ऑफ रेजिडेंस और कितने सालों से आप यहाँ पर हो. एनी क्वेश्चन टिल हेयर. इज एनीवन फिलिंग द शीट साथ साथ में? कोई भर भी रहा है शीट साथ साथ में? प्रशांत जी भर रहे हैं आप साथ साथ? ओके. एनीबडी एल्स? यस सर. ग्रेट मनोज जी. राइट जी. देन कम्स माय बर्निंग डिजायर. अब यहाँ पे आपकी कोई भी आप डिजायर लिख सकते हैं, जो भी आपकी है. मैंने अपनी लिख रखी है, आई वॉन्ट टू ओन अ रोल्स रॉयस फैंटम वन डे. आप अपनी लिखिए. राइट. अगेन दिस कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन. देन समथिंग नो वन नोज अबाउट मी. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अपना लिखा हुआ है, मैं इसी को डिस्कस करता हूँ कि I am an Amazon best-selling author in management category. I have a book. I had written a book which was #1 in management category on Amazon for 3 weeks. Right? Then मैं अपने कॉलेज लेवल तक काफी सारे सिंगिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता रहा हूँ और नेशनल लेवल पे मैंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है, जीते हैं. तो वो पीपल डोंट नो अबाउट मी जनरली. और आई एम अ टेक्नोलॉजी बफ. मुझे बहुत शौक है नई नई टेक्नोलॉजीज को सीखने का, उनको ट्राई आउट करने का, नए सॉफ्टवेयर ट्राई आउट करने का. आई एम मतलब मैं उसके लिए पूरी पूरी रात जाग के चीजें कर सकता हूँ. सो आई एम डीपली इंटरेस्टेड इन दैट. सो दीज आर थिंग्स दैट पीपल डोंट नो अबाउट मी. राइट. बट यहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे होती है, अच्छा यार मुझे भी सिंगिंग का बहुत शौक है यार, मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है. सो थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. कई लोग रेगुलरली क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है जी, तो वो कहता है कि यार मैं स्टेट लेवल स्विमिंग प्लेयर हूँ, मैंने नेशनल लेवल पे बास्केटबॉल खेली है. ऐसी चीजें लिखते हैं लोग. सो दैट इज अ गुड कॉन्वर्सेशन पॉइंट. एंड व्हाट डू यू थिंक हैज मेड यू सक्सेसफुल? राइट. राइट दोज पॉइंट्स डाउन. These are not just your skills. This is something that whosoever knows you will tell you about you. कि यार आप में ये चीज है, आप इस तरह से अच्छे हो. राइट. So an eye for detail, commitment to my work and punctuality. These are my key to success. Any questions still here? No, sir. All right. Let's move to the second section. This was the bio sheet. प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये 5 अलग अलग तरीके की शीट्स होती हैं. नंबर 1 इज बायो शीट. ये हमने की अभी बायो शीट. नाउ कम्स, आपको एक कॉमन पीडीएफ ही मिलता है लेकिन इसके अंदर शीट्स अलग अलग हैं. सो नाउ कम दी गेन्स शीट. आई शुड रेदर राइट इट एज दिस, AINS, all capitals. Why? Because GAINS is an acronym. It is an acronym for goals, accomplishments, interests, networks and skills. ठीक है जी. Goals, accomplishments, interests, networks and skills. Right? तो सबसे पहले गोल्स. मेरा गोल क्या है, प्रोफेशनल गोल क्या है? To inspire and empower individuals and organizations to achieve their full potential through personalized coaching and training. तो ऐसे ही आप अपने बिजनेस का गोल लिखिए क्या है. ठीक है. मनोज जी कैन राइट, माय गोल इज दैट देयर शुड बी नो लीकिंग roofs और ceilings और walls. राइट. तो माय गोल इज टू दिस. मतलब कुछ भी आप लिखिए, ये तो मैंने बड़ा ओवर दी माइंड जो आया दिमाग में बता दिया. आप अपना गोल लिखिए.
somehow इसको एडिट करते करते मेरे से अकम्पलिशमेंट्स वाला जो कॉलम है वो हो गया है, डिलीट हो गया है। आई विल जस्ट शेयर इट विद यू। मेरी दूसरी बायोशीट खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली मैंने पीडीएफ बना रखी थी, मेरे पास ये मुझे मिल नहीं रही थी। सो अकम्पलिशमेंट्स वाला जो कॉलम है आपका, उसके अंदर अकम्पलिशमेंट्स कहो, अचीवमेंट्स कहो, यू कैन से एनीथिंग। तो उसके अंदर व्हाट यू कैन राइट इज जो भी आपने आज तक अकम्पलिशमेंट्स की हैं, आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं, आपकी कंपनी को कोई सर्टिफिकेशन मिली है, आपकी कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, ठीक है, आप हॉलमार्क ज्वेलरी बेचते हैं, आप गवर्नमेंट के साथ बड़े लेवल पे एम्पैनल्ड हैं, ठीक है, आप किसी बड़ी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये सारी आपकी अचीवमेंट्स हैं। तो मैंने अपनी अचीवमेंट्स लिखी हुई हैं कि आई एम एन ऑथर, I am a district trainer for BNI India. I am area director for BNI Himachal. I am a now national trainer for Junior Chamber International. I am an ICF accredited coach, double national award winner for Junior Chamber International. I am a certified training facilitator. And since I was editing, so now it is 6:30, conducted 6:30 trainings till date on various aspects. So these are the achievements or accomplishments that I have. आप अपना लिखिए। I am an MBA gold medalist. ठीक है, I have done BCom with honors. ठीक है, आई हैव स्टडीड विद द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज, वो भी अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, आई एम एन एल्यूमिनाई ऑफ दिस स्कूल दिस कॉलेज। कोई भी चीज जो यू फाइंड कैन बी कंसिडर्ड, जिसको आप ब्रैग करना चाहेंगे, सिंपल भाषा में एनीथिंग यू कैन ब्रैग फॉर इज योर अचीवमेंट और अकम्पलिशमेंट, राइट? उसको आप लिखेंगे। देन अकम्पलिशमेंट्स के बाद अगला जो कॉलम है दैट कम्स फॉर जी हो गया, ए हो गया, देन कम्स आई, इंटरेस्ट। क्या आपके इंटरेस्ट्स हैं? दीज आर बियॉन्ड प्रोफेशनल ऑल्सो। I love singing. I love listening to music. I love traveling. I love playing cricket. I love participating and organizing various religious organizations. जैसे लुधियाना में श्री गोविंद गोधाम है, गौशाला है बहुत बड़ी। आई एम मेंबर फॉर दैट, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर फॉर दैट। लुधियाना में जो श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, आई एम एग्जीक्यूटिव मेंबर फॉर द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। तो आई लव डूइंग दीज थिंग्स। आई हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स, आई वुड से। तो ये मेरे इंटरेस्ट हैं, आप अपने इंटरेस्ट लिखिए। कई लोग नेटवर्किंग का बहुत उनको इंटरेस्ट होता है कि कहीं पर भी कोई नेटवर्किंग इवेंट है, दे गो देयर, तो देयर इंटरेस्ट इज नेटवर्किंग, राइट? तो आपके जो भी इंटरेस्ट्स हैं वो आप जरूर करें। देयर आर मेनी थिंग्स विच पीपल डू ओवर एंड बियॉन्ड देयर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। आई वंस केम अक्रॉस अ प्रोफाइल, एक शीट मेरे पास आई जिसमें उसने लिखा हुआ था, आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन श्री भगवत गीता। तो मैं उसके सेशंस बहुत अटेंड करता हूँ और डिलीवर भी करता हूँ, राइट? तो ये उनका इंटरेस्ट था। सो इट इज अप टू यू, इट इज योर इंटरेस्ट, यू हैव टू सी आपका क्या इंटरेस्ट है, वो आप यहाँ लिखें। लेकिन डोंट शाई अवे फ्रॉम राइटिंग, राइट एज मेनी एज यू कैन। देन कम्स योर नेटवर्क्स, रोटरी, जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, होटल एसोसिएशन, ऑल इंडिया सीए एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, एफएमसीजी एसोसिएशन, कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन, ये सारी चीजें आपके नेटवर्क्स हैं। किसी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के अंदर आपका कोई लिंक है, आप वहां जाते हैं, उसके बारे में लिखिए। व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड? बिकॉज कोई भी पर्सन जो हमारे साथ वन टू वन कर रहा है, जब वो हमारा नेटवर्क देखता है, हमारी वन टू वन शीट जब उसके पास जाती है, तो ही कैन टेल अस एट द टाइम ऑफ वन टू वन कि अच्छा अमित जी, आपका बठिंडा में कोई सोर्स है, आप बीएनआई बठिंडा में जानते हैं, मुझे बठिंडा में ये काम है, आप मेरा काम करवा दो। या बठिंडा में सो एंड सो पार्टी, आप मुझे उसके साथ कनेक्ट करवा दो। ठीक है, अब जैसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज में जो जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल का नेटवर्क है, दे आर गुड फ्रेंड्स विद मी। तो अब कई बार लोग यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए कई बार मुझसे पूछ लेते हैं कि जी वहां पे कोई फलानी जगह आपका कोई लिंक है तो बताओ। सो इफ एट टाइम्स यू हैव रिटन अबाउट योर नेटवर्क, पीपल कैन रीच आउट टू यू टू अंडरस्टैंड कि क्या आप उनको वहां पे कनेक्ट करा सकते हो, राइट? सो राइट अबाउट योर नेटवर्क्स। देन व्हाट आर योर स्किल्स? time management, technically I'm sound, I feel. Ample knowledge of latest trends in education sector. Ability to think analytically and professionally is my skill, I feel. तो आप अपने स्किल के बारे में लिखिए। जैसे हमारे गगन जी हमेशा उसका देते हैं, रेफरेंस देते हैं। तो वो टेक्निकली वो बता सकते हैं कि जी मैं ऑटोमेशन मेरा स्किल है, तो मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ, राइट? मनोज जी आई फील काफ़ी चीज़ों में अच्छे हैं बियॉन्ड हिज प्रोफेशन,
तो ही कैन टेल कि जी ये मेरा स्किल है, इफ समवन कैन टेक यूज ऑफ दिस स्किल। कई लोगों का नेगोशिएशन स्किल होता है। आई हैड अ मेंबर इन लुधियाना जिसका नेगोशिएशन स्किल था। वो बंदा कहता है किसी को भी कोई डील में नेगोशिएशन फंसती थी तो वो उसको लेके जाता था, उसका प्रोफेशन ही था वो। एक बारी एक डील में उसने कोई 10 किल्ले जमीन की डील थी, तो उसने पर किल्ला उस बंदे को ऑलमोस्ट 30-35 लाख रुपए, पता नहीं 32 लाख रुपए बचा के दिया पर किल्ला, सिर्फ अपने नेगोशिएशन स्किल से। तो अब देखो कि 3 करोड़ का बेनिफिट उसने करा दिया जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल, नॉट बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन। सो अगर आप में कोई स्किल है, प्लीज डू राइट ओवर हेयर। मतलब फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू, आपको जूम सीखना है, आपको कैनवा सीखना है, आपको कोई और सॉफ्टवेयर सीखना है, वंडर शेयर फिल्मोरा सीखना है, आपको इन शॉर्ट वीडियो सीखने हैं, जस्ट गेट इन टच विद मी। आपको पीपीटी सीखनी है, आई कैन टेल यू, मतलब दीज आर माई स्किल्स, राइट? तो यू कैन गेट इन टच फॉर मी विद फॉर दीज थिंग्स विद मी। तो दीज आर योर स्किल्स। देन कम्स द थर्ड शीट, योर कॉन्टेक्ट स्फीयर प्लानिंग वर्कशीट। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट। लोग अगर आपको रेफरल्स देंगे तो इस शीट को देख के देंगे, ठीक है जी? कॉन्टेक्स्ट फेयर क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट फेयर वो लोग होते हैं जो उन्हीं क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं जिनके साथ आप डील करते हो, लेकिन जिनके ओवरलैपिंग या कंपीटिंग कैटेगरी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, प्रशांत मड़िया जी और मनोज गुप्ता जी सेम कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स को डील करते हैं। प्रशांत जी भी रेनोवेशंस और कंस्ट्रक्शंस वाले लोगों के साथ डील करते हैं, मनोज जी भी डील करते हैं, लेकिन दोनों की कंपटीशन नहीं है आपस में। प्रशांत जी कैन रेफर टू मनोज जी कि मनोज जी फलाने के घर कंस्ट्रक्शन चल रही है जी, अगले को मैंने वाटर प्रूफिंग के लिए बताया जी, मैं आप उनको मिल लो। ऐसे ही मनोज जी कैन टेल कि जी मैं किसी जगह पे जमीन अभी फाउंडेशन ले हो रही थी जी, मैं वहां पे वाटर प्रूफिंग करवाकर हमारी टीम ने करवाई है, तो मैंने आपका रेफरेंस दिया जी, वो हार्डवेयर के लिए आपसे कनेक्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फेयर। सिमिलरली ओंकार जी भी इसी टीम का पार्ट बन गए। अगेन लाइटिंग का दोनों के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंट तीनों के सेम है, राइट? दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फेयर। यहां पे अब हमने लिखने हैं हमारे टॉप कॉन्टेक्स्ट फेयर्स, ठीक है जी? टॉप कॉन्टेक्स्ट फेयर्स अभी हमने यहां पे लिखने हैं। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, प्लीज डू नोट कि काफी देर से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हो सकता है मेरा बीच में एकदम से सिस्टम बंद हो जाए। आई री लॉग इन फ्रॉम सम अदर डिवाइस अगर ऐसा हुआ तो, राइट? तो मेरा कॉन्टेक्स्ट फेयर कौन है? परचेज इन्वर्टर फ्रॉम अस। सर आई हैव अ परचेज, आई हैव एन इन्वर्टर, लेकिन ऑलरेडी आज हमारे यहाँ पे इशू है थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का कल से। बट नेक्स्ट टाइम आपसे ही सर, श्योर। बिजनेस ओनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, राइट? मेरे ये कॉन्टेक्स्ट फेयर है, बिजनेस ओनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, ये लोग मेरे काम आ सकते हैं। एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे कोई लीडर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट फेयर है। सेल्स और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड अकाउंटेंट्स, ये मुझे बड़े लिंक्स दे सकते हैं क्योंकि ये भी उन्हीं लोगों के साथ डील करते हैं जिनके साथ हम डील करते हैं। लॉयर्स और लीगल कंसल्टेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स, करियर कोचेज एंड काउंसलर्स, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स, ठीक है? अगर कोई ह्यूमन रिसोर्स वाला मान लीजिए सुमित सूद जी को कोई जनरल मैनेजर प्रोवाइड करने के लिए उनके साथ जुड़ा हुआ है उनके होटल के लिए, तो वो वहां पे मेरे को भी इंट्रोड्यूस करवा सकता है कि यार आई नो अ गुड ट्रेनर, ठीक है जी? आप अपने स्टाफ की नीड्स के लिए उनके साथ कनेक्ट कीजिए। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल व्हाट कॉन्टेक्स्ट फेयर मींस। ऐसे लोग जो उन्हीं लोगों के साथ डील करते हैं जो आपको चाहिए, लेकिन आपके साथ कंपीट नहीं करते, मतलब उनको आपको रेफर करने में उनका कोई नुकसान नहीं है, वो लोग आपका कॉन्टेक्ट फेयर है। तो ऐसे कम से कम 10 लिखिए, मैंने 15 लिखे हुए, ठीक है जी? इंडस्ट्रियल ग्रुप हो गए, नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन हो गई, प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गई, कोई हार्डवेयर एसोसिएशन है, कोई रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, कोई ट्रैवल कंसल्टेंट्स की एसोसिएशन है, दे ऑल आर माई कॉन्टेक्ट फेयर। अगर आप मुझे उसमें इंट्रोड्यूस कराओगे तो आई कैन गेट गुड रेफरल्स फ्रॉम दैट। लेकिन इनमें से टॉप 3 कौन है? कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और सीईओज, ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्योंकि ये 3 जगह पे लोग जब जिन इनके साथ बात करते हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, तो बेसिकली वो फंसे होते हैं ऑलरेडी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बिजनेस की हर नब्ज पता होती है, बिजनेस का क्या हाल है, राइट? तो जब वो किसी को कहेंगे कि यार आपके बिजनेस में ये चीजें ठीक नहीं हो रही, आई नो अ पर्सन, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए एक बारी, तो मेरे चांसेस बहुत ब्राइट हैं कि मुझे वहां पे काम मिल जाए,
राइट। सो टॉप 3 यहां पे क्या आया, ऑल मतलब टॉप 10 है इधर, या आप टॉप 12 13 14 लिख सकते हैं, और दूसरी तरफ क्या आया, टॉप 3, राइट, उन्हीं में से। उसके बाद फिर आता है लास्ट 10 कस्टमर्स वर्कशीट, कि पिछले 10 कस्टमर्स के बारे में बताओ। अब जैसे मेरा प्रोफेशन है, मेरे प्रोफेशन में it is not allowed to divulge the client details without the explicit permission of clients, right? तो मैंने इंडस्ट्री लिखी हुई है। लेकिन अगर प्रशांत जी शिमला में किसी बहुत बड़े कोई नया होटल बन रहा है, कोई नई बिल्डिंग बन रही है, कोई बहुत अच्छा शहर का जानने वाला अपना घर बना रहा है, दुकान बना रहा है, शोरूम बना रहा है और इनसे सामान ले रहा है, राइट हिज नेम हियर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सुमित जी कल को एक नया होटल बना रहे हैं और प्रशांत जी से सामान ले रहे हैं, तो प्रशांत जी कैन राइट हेयर सुमित सूद, ठीक है, और साथ में उनके होटल का नाम। इससे क्या होगा कि जब कोई पर्सन प्रशांत जी के साथ 1-to-1 करेगा, तो वो देखेगा यार अच्छा इस तरह के लोग इनके क्लाइंट्स हैं, मतलब इनका काम बहुत अच्छा, क्रेडिबिलिटी इनकी बढ़ेगी। हम टेस्टिमोनियल देते हैं ना अपने क्लाइंट्स के, इसीलिए देते हैं ना, टू इनहांस क्रेडिबिलिटी। तो ये लास्ट 10 कस्टमर्स आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए कि आपने किन लोगों के साथ काम किया है, ठीक है। इससे आपके रेफरल देने वाले को ये भी आइडिया होता है कि किस तरह के रेफरल्स आपके लिए सही हैं। अब आप काम करते हो लेट्स से 2 करोड़ के प्रोजेक्ट पे, ठीक है जी, अगला आपको आगे 5 लाख के प्रोजेक्ट पे काम करने को बोल दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम बड़ा छोटा होता है, बट फिर भी एक बैंडविड्थ तो होती है ना कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स लोगे हाथ। तो अगले को आइडिया तो मिलेगा ना कि किस तरह के लोगों के साथ ये उठते बैठते हैं, किस तरह के लोगों के साथ काम करते हैं। और साथ ही फिर इधर आ जाएगा नोट्स ऑन दी कस्टमर्स, वेयर डिड दे कम फ्रॉम, आपके कस्टमर्स कैसे मिलते हैं आपको। तो मेरे केस में आई प्राइमरली गेन अवर कस्टमर्स फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ ऑफ अवर सेटिस्फाइड कस्टमर्स, दैट इज थ्रू रेफरल्स। मेरे को वहीं से काम मिलता है मैक्सिमम। व्हाट डिड यू डू फॉर देम, आपने उनके लिए क्या किया, ये बहुत जरूरी है। हम बार बार बात करते हैं कि हमें एजुकेट करना पड़ेगा हमारे टीम मेंबर को कि वो हमें कैसे रेफरल दें। अब जब मेरे साथ 1-to-1 करने वाला ये देख के जाएगा कि मैंने लोगों को ये सर्विसेज दी हैं, मैंने उन्हें उनकी नीड्स और गोल्स असेस करने में हेल्प की, उनके लिए कस्टमाइज स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प की, उनको ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड की, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया और उनको अकाउंटेबल रखा कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, उनकी टीम बिल्डिंग और लीडरशिप डेवलपमेंट में हेल्प की। तो नाउ वेन एवर दे सी सच अ सिचुएशन, दे इमीडिएटली विल रिकॉल कि यार ये काम में अमित हेल्प कर सकता है, उसको रेफर कर दो यहाँ, राइट। तो आप भी बताइए कि आपने अपने कस्टमर्स के लिए क्या किया, वो आप लिखो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल प्रशांत जी आप लिखो कि आपने क्या क्या प्रोवाइड किया। विपुल जी आप अपनी वो शैंडलियर वाली स्टोरी लिखो कि जी फलाने बंदे को मैंने, भाई शैंडलियर हम प्रोवाइड करा सकते हैं किसी भी शेप का, आप हमें पिक्चर दो हम आपके लिए बना के देंगे, राइट। तो ये चीजें आप लिखो सो दैट रेफरल देने वाले को पता हो कि वो आपको किस चीज के लिए रेफर करे, ठीक है जी। और फाइनली, क्या यही आपके एवरेज क्लाइंट्स हैं? यस, दिस इज द प्रोफाइल ऑफ माय एवरेज क्लाइंट्स, मेरे एवरेज क्लाइंट्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन टिल हियर? फर्दर, व्हाट आर द गुड रेफरल सोर्सेज फॉर यू? ये है रेफरल सोर्सेज। फिर व्हाट आर गुड रेफरल्स फॉर यू एंड व्हाट आर बैड रेफरल्स? मेरे लिए बैड रेफरल्स क्या है? ऐसे लोग जिनको लगता है कि यार हमें सब पता है, हम 25 साल से बिजनेस कर रहे हैं, ये हमें कुछ नहीं सिखा सकता, इसको क्या पता हमारी इंडस्ट्री के बारे में। और जो लोग कोचेबल नहीं होते, वो मेरे लिए बैड रेफरल्स, ठीक है जी। ऐसे ही आप अपने बैड रेफरल्स के बारे में बताओ कि हु आर नॉट द राइट रेफरल्स फॉर यू, ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव प्लीज आस्क। एक शीट आप ये भरिए अपने लिए, इसको बोलते हैं 12 वीक प्लानिंग शीट। दिस इज द 5th शीट। हमने 4 शीट्स की बात की, बायो शीट, गेन शीट, कॉन्टेक्ट स्फेयर एंड नोट्स ऑन द कस्टमर शीट, और ये है 5वीं शीट, प्लानिंग शीट, ठीक है जी। वीक 1 में आप किसके साथ 1-to-1 करेंगे, वीक 2 में किसके साथ करेंगे, वीक 3 में किसके साथ करेंगे, और किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे। अपना एक कैलेंडर बना लीजिए और उस कैलेंडर को फॉलो कीजिए 1-to-1 करने के लिए, ठीक है जी। और ये नहीं कि बस कैलेंडर अपने पास बना के रख लो, सामने वाले से भी बात कर लेना। ऐसा ना हो कि मैंने अपनी लिस्ट में लिख लिया कि वीक 1 में नवदीप जी, वीक 2 में विपुल जी, वीक 3 में मनजोत जी, और उनको बताया नहीं। आइडिया इसकी कैलेंडर बनाओ, अगले को रिंग करो, डेट फिक्स करो, टाइम फिक्स करो, ओके करो,
राइट। अगर वो उसमें नहीं अवेलेबल चेंज करो। ऐसे 12 हफ्तों की 12 1-to-1s का एक बना लो आप शेड्यूल, और उसके हिसाब से 1-to-1 करो, रेदर देन रैंडम की जिसको जहां मिल गए, कॉफी पी रहे हैं तो भी हमने फोटो खींच ली, ठीक है जी, और 1-to-1 हो गई। कोई दुकान के बाहर से निकल रहा है उसको ही पकड़ के फोटो खींच दी कि हो गई 1-to-1। ये काम मत करो प्लीज। दीज आर नॉट 1-to-1s। 1-to-1s तभी हैं अगर आप 1-to-1 शीट्स के साथ करोगे, फायदा उसी में मिलेगा। हम मिल लिए, बैठ लिए, खा लिया, पी लिया, समोसे वगैरह खाए और चल दिए, दिस इज नॉट 1-to-1। अगर रेफरल नहीं निकला तो 1-to-1 फेल है।